नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में पीछे नहीं है। इसी के चलते सीएम धामी अपनी विधानसभा चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र पहुंचे, जहां सीएम धामी ने लोहाघाट से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद वर्मा के पक्ष में जनता को संबोधित किया है। साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की भी अपील की है। वहीं इस मौके पर सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के साथ साथ उत्तराखंड को भी दुनिया का और भारत का सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सहयोग से काम कर रहे हैं और हमने अंत्योदय का लक्ष्य लेकर समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक, यानी कि जो हमारे अंतिम छोर का व्यक्ति है वहां तक सुविधाएं पहुंचे, वहां तक शासन पहुंचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों का रोजगार बढ़े, स्वरोजगार बढ़े, उसके लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जो सभी राज्यों की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो एक रैंकिंग बनाई जाती है, एक इंडेक्स बनाया जाता है कि कौन सा राज्य सतत विकास को प्राप्त करने में कितना उसने काम किया है। भाइयों बहनों, आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरे देश की इंडेक्स में, पूरे देश की रेटिंग में हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड सभी राज्यों से पहले पायदान पर आया है, पहले स्थान पर पहुंचा है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हम काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी पिछले एक साल में हम लेकर आए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, यानी राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ा है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, कुछ कठोर फैसले लिए हैं, जिनको पूर्व की सरकारों ने अपने स्वार्थों के चलते, वोट बैंक के चलते ठंडे बस्तों में डाल दिया था। भाइयों बहनों, हमने देश में सबसे पहले आप सबके आशीर्वाद से, देवभूमि के आशीर्वाद से सबसे पहले देश का सबसे पहला राज्य होने का गौरव हमको प्राप्त हो गया है कि सबके लिए एक समान कानून हम लागू करने जा रहे हैं। हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक बना दिया है, हमने नकल विरोधी कानून लागू किया है। भाइयों बहनों, और ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 19,000 से भी ज्यादा पिछले 3 सालों में हमने अपने युवा भाई बहनों को नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है। वो नौकरियां उन्होंने प्राप्त की है। और इतना ही नहीं, अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम निकला है हमारे चंपावत जनपद के लोहाघाट के आसपास के भी। यहाँ पर पीसीएस परीक्षा में बहुत सारे हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को एसडीएम और तहसीलदार बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की अपनी एक सांस्कृतिक विशिष्टता है और इस विशिष्टता और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए हम निरंतरता से काम कर रहे हैं, संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के अंदर हमने सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है, धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है। कल ही उत्तरायणी के बागेश्वर के मेले में, उत्तरायणी बागेश्वर के मेले में कुछ लोगों ने इस प्रकार की थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता को वहां पर अंजाम दिया। भाइयों बहनों, ऐसा घृणित काम किया, हमने कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। दोनों के दोनों आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी सशक्त भू कानून भी हम लागू करने वाले हैं। उसके लिए भी हमने सारे जिलाधिकारियों को, सारे लोगों से सुझाव लेने के लिए कहा है। उनके सुझाव आ रहे हैं और जल्दी हम सशक्त भू कानून भी लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मां और मेरी सरकार लोहाघाट के साथ ही पूरे प्रदेश की सीधे जनता तक पहुंच रही है, सीधे जनता तक हम लोग पहुंच रहे हैं। मैं लोहाघाट की अगर यहाँ बात करूं तो मेरे द्वारा करीब यहाँ पर 162 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का पहले लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था, जिसमें से कई योजनाओं पर आज काम भी प्रारंभ हो गया है। यहाँ पेयजल की जो हमारी डीपीआर है
सरयू पेयजल की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। खेल गतिविधियों के लिए हम खेल का काम कर रहे हैं, अस्पताल का उच्चीकरण कर रहे हैं। यहाँ भूमि की जो समस्या है उसका मामला न्यायालय में है, लेकिन उसके बाद भी हम कोई न कोई रास्ता उसका निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज का काम, बहुत सारे कामों की लंबी लिस्ट है। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो अभी मेरे को एक पांडे जी ने वहां के लोगों का दिया था कि धन्यवाद कर रहे थे, हमारे सतीश पांडे जी लाए थे। पार्टी गांव सब सड़क पहुंच गई, वहां अन्य काम हो गए। ऐसे सभी गांव में कोशिश कर रहा हूं कि सभी गांव हमारे पहुंचना हो, सभी आसपास का क्षेत्र हमारा विकास को प्राप्त हो, विकास वहां तक पहुंचे। अब मैं लंबी लिस्ट पे आ चुकी, मैं केवल आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये नगर पालिका के चुनाव में आप सब लोगों ने जहां गोविंद वर्मा जी को जो है भारी बहुमत से जिताना है, उनकी पूरी टीम को जिताना है। एक तरफ ये सब काम करने वाली भाजपा है, एक तरफ हमारे मोदी जी है, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियां जो हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती हैं और वोट बैंक की घटिया राजनीति का काम करती हैं। मैं लंबे समय तक उत्तराखंड में जिन लोगों ने आज तक यहाँ पर शासन किया है, लंबे समय तक पदों पर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने आज जितनी योजनाएं हमारे मोदी जी के समय में या राज्य में आज हमारी सरकार के समय में लोगों के लिए हो रही है, बुजुर्गों के लिए हो रही है, महिलाओं के लिए हो रही है, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं हो रही है। क्या है भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार के समय में जो काम हुए उतने काम लंबे समय तक देश में रहने वाले कांग्रेस या अन्य पार्टियों के समय में क्यों नहीं हुए? इसका केवल एक ही जवाब होगा भाइयों बहनों कि नियत में कमी और केवल वोट बैंक की राजनीति।